प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए मिलते हैं। जी हाँ साथियों, हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पीएम विद्या लक्ष्मी योजना शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत कोलेक्ट्रॉल फ्री है, गारंटर फ्री है, यानी कि इस योजना में आपको जो 10 लाख रुपए दिए जाएंगे उसके लिए ना ही किसी कोलेक्ट्रॉल की जरूरत है, ना ही किसी गारंटर की जरूरत है। विद्या लक्ष्मी योजना के अंतर्गत जो लोन दिया जाएगा उस लोन की गारंटी केंद्र सरकार लेगी, यानी कि 75% रुपए की गारंटी है वो केंद्र सरकार की तरफ से दी जाएगी। मेधावी छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना शुरू की गई और ये केंद्र सरकार की योजना है। देश के सभी पात्र विद्यार्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने मेधावी छात्रों के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना की मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2024 से लेकर 31 तक 3,600 करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा। 10 लाख रुपए तक के ऋण पर 3% ब्याज की भी छूट दी जा रही है। और इस पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के अंतर्गत हर साल 22 लाख से अधिक छात्रों को लोन दिया जाएगा। जी साथियों, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा और 75% गारंटी है वो सरकार की तरफ से ले जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और किस तरह से फॉर्म भरा जा रहा है। अब पढ़ाई की राह में बाधा नहीं बनेगी आर्थिक तंगी, यानी कि अगर किसी के पास पैसे नहीं है उच्च शिक्षा के लिए तो प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के अंतर्गत देश की 860 संस्थानों के मेधावी छात्रों को बिना किसी गारंटी और कोलेक्ट्रॉल के ऋण की सुविधा दी जा रही है। अगर किसी के पास उच्च शिक्षा के लिए रुपए नहीं है तो विद्या लक्ष्मी योजना के अंतर्गत लोन ले सकते हैं। लोन के अंतर्गत आपका पूरा ट्यूशन और ट्यूशन से संबंधित जितना भी खर्चा वो सब कुछ शामिल किया जाएगा। इस विद्या लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 7,50,000 रुपए तक के ऋण पर 75% सरकार की गारंटी होगी, यानी कि 75% रुपए की गारंटी है वो केंद्र सरकार की तरफ से लोन के लिए दी जाएगी। साथियों, अगर आप भी पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के अंतर्गत शिक्षा के लिए लोन लेना चाहते हैं, एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के अंतर्गत अगर आप एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म बिल्कुल फ्री में भरा जा रहा है। तो आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि किस तरह से आप पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के अंतर्गत लोन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए केंद्र सरकार की ये एक नई पहल है। मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि वित्तीय संकटों के कारण किसी को उच्च शिक्षा ग्रहण करने में बाधा ना आए, यानी कि अगर कोई उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहता है उसके पास रुपए नहीं है तो पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के अंतर्गत लोन ले सकता है। कोई भी छात्र जो गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेता है वह पाठ्यक्रम से संबंधित ट्यूशन फीस, अन्य खर्चे की पूरी राशि को कवर करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से आनुषंगिक मुक्त ऋण साथ ही गारंटर मुक्त ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। और देश के 860 गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पाने वाले मेधावी छात्रों को शिक्षा ऋण के स्तर से हर साल 22 लाख से अधिक छात्र इसके दायरे में आएंगे। अगर 7.5 लाख रुपए तक का ऋण लेते हैं तो केंद्र सरकार की तरफ से 75% क्रेडिट गारंटी प्रदान की जा रही है। पीएम विद्या लक्ष्मी की क्या विशेषता है, तो एक सरल, पारदर्शी और छात्र अनुकूल प्रणाली बनाई गई है जो अंतर संचालन योग्य और पूरी तरह से डिजिटल होगी। अगर किसी परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए तक है तो अन्य सरकारी योजना जैसे छात्रवृत्ति, ब्याज छूट योजनाओं के तहत लाभ नहीं लिया है तो 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा और उस पर 3% ब्याज की छूट मिलेगी। यानी कि अगर आपके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए तक है, अगर आपने किसी भी सरकारी योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति नहीं लिया, ब्याज छूट योजना में लाभ नहीं लिया तो आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है जिस पर 3% ब्याज की छूट मिलेगी। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 से लेकर वर्ष 2030-31 के दौरान 3,600 करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा जिसमें 7 लाख नए छात्रों को लाभ होगा। इस योजना के अंतर्गत शिक्षा ऋण के साथ साथ ब्याज अनुदान भी दिया जा रहा है। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के लिए अगर हमें ऑनलाइन फॉर्म भरना हो, एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करना हो तो हम किस तरह से फॉर्म भर सकते हैं। तो साथियों, अगर आप पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए लोन के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना से जुड़ी हुई आपके काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिए। इस ऑफिशियल पोर्टल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी
होम पेज पर यहाँ पर मिलता है अप्लाई नाउ, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से सबसे पहले हमें एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पहली बार इस पोर्टल पर आए हैं और लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। साथियों, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के अंतर्गत एजुकेशन लोन लेने के लिए जो फॉर्म भरा जा रहा है वो स्टूडेंट के नाम से ही फॉर्म भरा जाएगा। स्टूडेंट का पैन कार्ड बना हुआ होना चाहिए। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी 10th की मार्कशीट में नाम है वही नाम यहाँ पर टाइप करना होगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करना होगा और एक ईमेल आईडी टाइप करना होगा। यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा और उसके बाद में ये कैप्चा कोड टाइप करना होगा और उसके बाद में सबमिट करें पर क्लिक करना होगा। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले हमें एक रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद में ही हम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए सब कुछ डिटेल भरने के बाद में सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमने जो भी यहाँ पर ईमेल आईडी टाइप किया उस ईमेल आईडी पर एक मेल जाएगा, एक लिंक मिलेगी। तो इस तरह से एक मेल मिलेगा, उसमें लिंक मिलेगी। उस लिंक पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अकाउंट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली होने के बाद में लॉगिन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जो भी हमने रजिस्ट्रेशन करते समय ईमेल आईडी टाइप की थी वही ईमेल आईडी टाइप करेंगे, पासवर्ड टाइप करेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। अगर आप विद्या लक्ष्मी योजना के अंतर्गत लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका पैन कार्ड बना हुआ होना चाहिए। अगर आपका पैन कार्ड नहीं बना तो पैन कार्ड के लिए भी आप अप्लाई यहां से कर सकते हैं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में विद्या लक्ष्मी योजना का डैशबोर्ड इस तरह से ओपन हो चुका है। सबसे पहले स्टूडेंट की यहाँ पर फोटो अपलोड करनी है, पूरी प्रोफाइल है उसे एडिट करना है, अपडेट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर मिलता है लोन एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही साथियों हम लोन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से लोन एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। लोन एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स भरी जाएगी वो हम आपको बताने वाले हैं। तो जी हाँ साथियों, अगर आप पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के अंतर्गत लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अब आप वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि इस लोन एप्लीकेशन में अगर आप एक भी गलती कर देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। पीएम विद्या लक्ष्मी एजुकेशन लोन योजना की इस फॉर्म में 8 स्टेप दिए गए हैं। 8 स्टेपों को कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले इस योजना के बारे में, इस लोन के बारे में जानकारी दी गई। उसके बाद में स्टूडेंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी गई। उसके बाद में पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद में प्रेजेंट बैंक डिटेल भरना, उसके बाद में कोर्स की डिटेल भरना है, यानी कि उच्च शिक्षा के लिए आप कौन से कोर्स के लिए लोन लेना चाहते हैं। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ फाइनेंस डिटेल, यानी कि आपकी जो इनकम है उससे संबंधित डिटेल भरना होगा। उसके बाद में यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा और यहाँ पर डॉक्यूमेंट में केवल आप 10वीं की मार्कशीट अपलोड करके ये फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो साथियों, अब हम आपको लाइव पीएम विद्या लक्ष्मी एजुकेशन लोन योजना की इस फॉर्म के 8 स्टेप कंप्लीट करके दिखाते हैं। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी गई। सबसे पहले पूछा गया कि हायर स्टडीज है वो आप इंडिया में कर रहे हैं या फिर बाहर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप इंडिया में कर रहे हैं तो यस को सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा नो को सिलेक्ट करेंगे। अगले स्टेप में पूछा गया है कि आपकी जो प्रेजेंट इनकम है परिवार की वो 4,50,000 रुपए से कम है या फिर ज्यादा है, तो यस को नो को सिलेक्ट करेंगे। अगले स्टेप में पूछा गया है कि आपने जो नया एडमिशन लिया है उस शिक्षा के लिए, वो जिस भी संस्थान में आपने एडमिशन लिया है वो एनबीए या फिर नैक के द्वारा मान्यता प्राप्त है या फिर नहीं है, तो यस या फिर नो को सिलेक्ट करेंगे। साथ ही यहाँ पर 2 नंबर में आपके परिवार की जितनी भी इनकम है वो इनकम रुपयों में हमें यहाँ पर हमें टाइप कर देना है। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना होगा। यहाँ पर टाइटल आपने रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी रखा था वो ऑटोमेटिक आएगा। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, सब कुछ डिटेल ऑटोमेटिक आएगी। यहाँ पर फादर नेम या फिर हस्बैंड नेम टाइप कर देना है। उसके बाद में कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी। उसके बाद में मेल, फीमेल। उसके बाद में मैरिड, अनमैरिड सिलेक्ट करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कितने नंबर प्राप्त किए हैं, सब कुछ डिटेल भरना है। पैन कार्ड नंबर भरना है। राज्य का नाम सेलेक्ट कर लेना है। पूरा एड्रेस यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। पिन नंबर टाइप कर देना है। उसके बाद में कॉन्टैक्ट नंबर टाइप कर देना है। ईमेल आईडी ऑटोमेटिक टाइप की हुई मिलेगी, सेव कर देना है। उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो 4 नंबर स्टेप ओपन हो जाएगा। 4 नंबर स्टेप में बैंक खाते की डिटेल भरना होगा। आपके बैंक खाते का आईएफएससी कोड, ब्रांच का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। अकाउंट किस टाइप का है, बचत खाता है, करंट खाता है, वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना का जो ये ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है, इस ऑनलाइन फॉर्म में स्टूडेंट और पेरेंट की दोनों की डिटेल भरना जरूरी है, यानी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बैंकिंग डिटेल स्टूडेंट की और जो पेरेंट
स्टूडेंट है या फिर हस्बैंड है, उन दोनों की डिटेल भरना जरूरी है। बैंक खाते की डिटेल भरने के बाद में कोर्स डिटेल भरना होगा। आप मेरिट में आए हैं या फिर मैनेजमेंट कोटा है, वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपके कोर्स का ड्यूरेशन कितना है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में स्टूडेंट का नाम सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर कोर्स का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपने जो कोर्स कंप्लीट किया है वो कौन सी तारीख को किया है, तारीख सेलेक्ट करेंगे, सेव पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये 6 नंबर स्टेप ओपन हो जाएगा। 6 नंबर स्टेप में हम जो भी कोर्स कर रहे हैं, जिस भी कोर्स के लिए लोन लेना चाहते हैं, एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं, उसकी डिटेल भरना होगा। यहाँ पर कोर्स कितने साल का है, 1 साल का है या फिर 2 साल का है, तो यहाँ पर ट्यूशन फीस, एग्जाम फीस, बुक्स, स्टेशनरी, इक्विपमेंट या फिर कंप्यूटर, हॉस्टल एक्सपेंसेस, ट्रेवल का जितना भी खर्चा है वो रुपए हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है तो कितने रुपए स्कॉलरशिप मिल रही है, आपको कितने रुपए लोन चाहिए वो अमाउंट यहाँ पर हमें टाइप कर देना है। उसके बाद में हम जो लोन चुकाएंगे वो कितने इंस्टॉलमेंट में चुकाएंगे, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट टाइप कर देना है और प्रत्येक इंस्टॉलमेंट में कितने रुपए चुकाएंगे वो रुपए हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद में सेव पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पर लास्ट स्टेप ओपन हो चुका है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। JPG, PNG, PDF में अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट में रेड स्टार दिया गया है उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना जरूरी है, अन्य सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करना जरूरी नहीं है। यानी कि डॉक्यूमेंट अपलोड में सबसे जरूरी है मार्कशीट अपलोड करना। तो अपनी मार्कशीट को यहाँ पर स्कैन करके चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में जिस भी कोर्स के लिए आप लोन लेना चाहते हैं उसका एडमिशन प्रूफ यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। अगर इनकम सर्टिफिकेट बना हो तो वो भी अपलोड कर देना है। फॉर्म 16 है तो वो भी अपलोड करेंगे। फोटो सिग्नेचर है वो भी अपलोड कर देंगे। टर्म्स और कंडीशन है सेलेक्ट करेंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम सेव पर क्लिक कर देंगे तो हमारा फॉर्म है वो PM विद्यालक्ष्मी योजना के अंतर्गत एजुकेशन लोन के लिए सबमिट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि हमारा फॉर्म है वो अप्रूव हुआ या फिर नहीं हुआ, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों विद्यालक्ष्मी योजना के अंतर्गत अगर आप डायरेक्ट बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो अप्लाई पर क्लिक करके यहाँ से आप डायरेक्ट बैंक में भी लोन के लिए एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सभी बैंकों की लिंक दी गई है। आप जिस भी बैंक से एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं उस बैंक में ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप PM विद्यालक्ष्मी योजना के अंतर्गत एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो किस तरह से ले सकते हैं, आज हमने आपको पूरी जानकारी दी है। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।